इस समय दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने आधी रात को इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए हैं। इनमें किलर ड्रोन से लेकर ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। जेरूशलम सहित इसराइल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाजें सुनी जा रही है। पूरे देश की किलेबंदी कर दी गई है। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और सेना को हाई अलर्ट कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान अगले कुछ घंटों में इजराइल पर और ज्यादा मिसाइल अटैक कर सकता है। इजराइल पर अंधाधुंध हमले कर रहे ईरान ने दो टूक कहा है कि ये इजराइल के लगातार किए जा रहे उसके अपराधों की सजा है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। इजरायल सेना आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगरारी का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर सीधे हमले शुरू किए हैं। ईरान के किलर ड्रोन्स पर हम नजर रखे हुए हैं। ईरान के हमले में दक्षिणी इजराइल के सैन्य बेस को हल्का नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को गिराया है। अल अक्सा के गोल्डन डोम के ऊपर आसमान में कई मिसाइलों को मार गिराया है। इस हमले के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि ईरान के खतरों के खिलाफ हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसके लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी आज आपात बैठक बुलाई है। इन हमलों पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया है। हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, आईडीएफ बहुत मजबूत है और सबसे जरूरी हमारे लोग बहुत मजबूत हैं। इस संकट की घड़ी में हमारे साथ देने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित सभी देशों की हम सराहना करते हैं। इजराइल में आधी रात को ईरान की ओर से किए गए हमले से वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान किसी भी तरह के सैन्य आक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से हिचकेगा नहीं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि जहां भी जरूरत होगी वहां उन हमलों को मुस्तैदी से रोका जा रहा है। इस संबंध में इजराइल में वॉर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है।